प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 35 बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, ये हमारा टॉपिक चला हुआ है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो और उसके बाद, तो बच्चों देखिए इसके बाद क्या होता है। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। तो बच्चों देख सकते हैं, ये दमन का रास्ता इन्होंने अपनाया, चित्र में देखिए। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आगे देखिए बच्चों, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्हें यह डर लगा कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको यह भी भय था कि यह संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिले। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 1946 में दोबारा चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। कैबिनेट मिशन। मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन असंभावी था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे, जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर यह लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो बच्चों देखिए, इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन हम हल करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया।
इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन फैला। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की? मुस्लिम लीग को डर था कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण की भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको यह भी डर था कि संभव है मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिले। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया और इसके क्या प्रस्ताव थे? भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 को भारत भेजा। एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया जिसको मार्च 1946 में भारत में भेजा गया। इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड वेवेल और भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? प्रारंभ में तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था, परंतु अंतरिम सरकार बनाने की योजना को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने जब कांग्रेस के बिना ही सरकार बनाने का दावा पेश किया तो वायसराय ने मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। इस वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहमति नहीं बनी और दोनों ने कैबिनेट मिशन को ठुकरा दिया। तो बच्चों ये थी आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।